बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशीज इनइक्वलिटी थ्योरम स्टेटमेंट है, लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक ऑन क्लोज्ड कंटूर सी जेड माइनस ए एब्सोल्यूट इट इज इक्वल टू आर which represents a circle with a center at a complex number a and radius r. F of z is bounded, that is f of z absolute value is less than or equal to m, which is the upper bound. It is bounded in absolute value. F of z absolute is less than or equal to m. Then prove that f nth order derivative at the point a, its modulus, its absolute value is less than or equal to n factorial divided by r power n into m. Proof में आप देखिए, given f of z is analytic on and within a contour c, z minus a absolute equal to r, which represents a circle with a center a complex number a and radius r. Then by formula derivatives of an analytic function, जिस तरह आपने इससे पहले वीडियो में इसका प्रूफ देखा था, f nth order derivative 8 is equal to n factorial 2 pi iota integration contour c f of z dz z minus a n plus 1, taking absolute value of both sides. दोनों साइड पे आप एब्सोल्यूट लें तो आपके पास आएगा f nth order derivative at a absolute it is equal to n factorial divided by 2 pi iota integration contour c f of z dz divided by r power n plus 1. z minus a ये हमारे पास इक्वल है z माइनस ए एब्सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू r. इसके जगह पे आप वैल्यू को रिप्लेस करें, z माइनस ए की जगह पे r को रिप्लेस करें तो आपके पास आएगा r पावर n प्लस 1. ये एब्सोल्यूट फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे r की जगह z माइनस ए की जगह पे r को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट है तो ये एब्सोल्यूट हर एक के लिए अलग अलग हो जाएगा. जब अलग अलग हो जाए तो z माइनस ए एब्सोल्यूट के लिए आप ले सकते हैं r पावर n प्लस 1. जब आप एब्सोल्यूट हर एक के लिए अलग अलग करते हैं तो आपके पास ये इक्वलिटी इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आफ्टर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इट इज़ लेस देन आर इक्वल टू अलग अलग एब्सोल्यूट n फैक्टोरियल एब्सोल्यूट 2 पाई एब्सोल्यूट 1 बाई आयोटा एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन कंटूर सी m. हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें दिया गया है f ऑफ z एब्सोल्यूट इट इज़ लेस देन और इक्वल टू m. तो यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं एज f ऑफ z इट इज़ लेस देन और इक्वल टू m. तो f ऑफ z एब्सोल्यूट आएगा और इसकी जगह पे आप वैल्यू को लेस में कन्वर्ट करके m पुट कर सकते हैं. dz एब्सोल्यूट r पावर n प्लस 1 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा एब्सोल्यूट से पॉजिटिव, r हमेशा पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ये हमारे पास r पावर n प्लस 1 आएगा. 1 ओवर आयोटा एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू यहाँ पे आप इस साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास इससे आता है 1 बाई आयोटा एब्सोल्यूट की वैल्यू माइनस आयोटा एब्सोल्यूट विच इज़ इक्वल टू 1. तो इसके जगह पे आप 1 को रिप्लेस करें. n फैक्टोरियल एब्सोल्यूट n जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये पॉजिटिव आएगा. 2 पाई एब्सोल्यूट पाई पॉजिटिव वैल्यू है, इससे आएगा पॉजिटिव वैल्यू. तो इनकी जगह पे आप जब n फैक्टोरियल की जगह पे n फैक्टोरियल एब्सोल्यूट की जगह पे n फैक्टोरियल 2 पाई एब्सोल्यूट की जगह पे 2 पाई 1 बाई आयोटा एब्सोल्यूट की जगह पे 1 रिप्लेस करें. m और r पावर n प्लस 1 दोनों कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख के इंटीग्रेशन से. सो इंटीग्रेशन कंटूर सी डी जेड एब्सोल्यूट. अब ये हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन सी डी जेड एब्सोल्यूट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आल्सो बाय वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इंटीग्रेशन एट कंटूर सी डी जेड एब्सोल्यूट इट इज़ द लेंथ ऑफ द कंटूर सी. यहाँ पे आपको जो सी दिया गया है वो एक सर्कल है और सर्कल का लेंथ जो है वो
सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर की इक्वल है. So here C is a circle, so integration C dz absolute it is equal to 2 pi r, which is a circumference of the circle. So आप ये वैल्यू लेके यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस करें. जब आप रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आएगा, ये वैल्यू लेके आप रिप्लेस करें यहाँ पे जब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्या ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से हमारे पास आएगा टोटल इस इक्वेशन से कि ये साइड तो सेम टू सेम है और इनइक्वलिटी n फैक्टोरियल 2 पाई 2 n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पाई और m अपनी जगह पे m डिवाइड बाई r पावर n. और यहाँ पे वैल्यू जब आप रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2 पाई r. अब इसमें आप सिंप्लीफिकेशन करें. जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपके पास टोटल जो आंसर आएगा इससे वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 पाई के साथ कैंसल, r पावर n प्लस 1 के साथ कैंसल. सो आपके पास आएगा n फैक्टोरियल m डिवाइड बाई r पावर n. जो आंसर है हेंस इंटीग्रेशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव a at a point a absolute it is less than or equal to n factorial m r power n, which is the required proof for the statement let f of z be analytic on a closed contour C, z minus a absolute equal to r. F of z is bounded, that is f of z absolute is less than or equal to m, then prove that this one. तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हुआ. नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज़ अ एंटायर फंक्शन. एंटायर फंक्शन हमने पहले भी डिफ़ाइन किया था, यहाँ पे दोबारा हम इसका डेफिनेशन कर रहे हैं. अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर इन द complex plane is called an entire function. For example, all polynomials, जितनी भी polynomials है z पावर 1 या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, जितनी भी polynomials है ये सब के सब entire functions है complex number में. Our entire functions also e power z is entire function, sin z, cos z, sin hyperbolic z, cos hyperbolic z, etc. are entire functions. Moreover, all the transcendental functions are entire functions. इसके बाद एक थ्योरम है जो कि बहुत फेमस थ्योरम है, लीवेलिस थ्योरम. लीवेलिस थ्योरम में आप यहाँ पे स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन and is bounded, then prove that f of z is constant. अगर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये एंटायर फंक्शन हो जाएगा, एंटायर फंक्शन एंड इज़ बाउंडेड. और दूसरी इसके साथ कंडीशन ये है कि ये बाउंडेड हो. देन प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज़ कांस्टेंट. ये हमारे पास टू प्रूव है कि हमने फाइंड करना है कि जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो फिर एक कंडीशन है एनालिटिक इन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड सेकंड इज़ बाउंडेड, देन द फंक्शन इज़ कांस्टेंट. आप इस थ्योरम को इस तरह भी ले सकते हैं, प्रूव दैट एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज़ कांस्टेंट. तो इसमें दोनों बातें जो हैं एक जगह पे हैं. एंटायर मीन एनालिटिक इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन and bounded mean it is bounded, that is f of z absolute is less than or equal to m. So proof में आप देखिए, since f of z is analytic everywhere in the complex plane and is bounded, analytic भी है और bounded भी है, therefore by Cauchy's inequality theorem, जो हमने अभी इससे पहले थ्योरम प्रूफ दिया था, f n of a absolute it is less than or equal to n factorial r power n m, where z minus a absolute it is equal to r. for n equal to 1 आप पुट करें तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मीन 1,
आर पावर n की जगह पे 1 तो m बाई आर इससे आएगा। अब अगर हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं यानी एंटायर है तो हम एंटायर फंक्शन के लिए r को यानी इसकी रेडियस को हम अप टू इन्फिनिटी ले सकते हैं क्योंकि फंक्शन एंटायर है। तो जब हम इन्फिनिटी लेते हैं तो m बाई इन्फिनिटी मीन इट इज़ टेंस टू ज़ीरो से m बाई आर m by r tends to 0. When r tends to infinity, m by r tends to 0. So f dash of z absolute that is the first order derivative tends to 0. जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है as a derivative of the constant function is 0, so f of z is equal to constant. जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0। हमने ये फाइंड करना था कि एफ ऑफ जेड हमारे पास कांस्टेंट है। सो बाय दिस इनइक्वालिटी थ्योरम आपने फाइंड किया एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट प्रूव्ड। स्टूडेंट्स आप इन वीडियोस को बार बार देखिए और इससे जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आते हैं उन सब को आप अपने नोटबुक पे नोट करें और दोबारा इसे आप अपने तरीके से 2-3 दफ़ा इन थ्योरम्स को रिपीट करें खुद, और इसमें जो आपको डिफ़िकल्टी हो, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वस्सलाम, थैंक यू।